पिछली वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा था। चलिए कुछ नोटेशंस देखते हैं। एन ए क्रॉस बी ये किसको डिनोट करता है? दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। एन ए ये किसको डिनोट करता है? एन ए डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एन बी ये किसको डिनोट करता है? एन बी डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नोट सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सबसेट्स को हम रिलेशन कहते हैं। तो अगर हम ए क्रॉस बी लिखते हैं सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसके जो सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के उसको हम रिलेशंस कहते हैं फ्रॉम ए टू बी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ एन ए इक्वल टू 2 एन बी इक्वल टू 3, एन ए इक्वल टू 2 इट मीन्स ए कंसिस्ट्स 2 elements and B consists 3 elements। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हमें देने हैं। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एन ए क्रॉस बी को ये याद रखें कि एन ए क्रॉस बी को एन इंटू एन बी लिख सकते हैं। एन ए मतलब ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2 और बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 इंटू 3 हो जाता है हमारा 6। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? ये हमने पिछली वीडियो में इसको समझा था। 2 टू दी पावर 6 होंगे। 2 टू दी पावर 6 को सॉल्व करेंगे 64 आएगा। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है तो टोटल सबसेट्स हमारे बनते हैं 64। थर्ड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं। देखिए पिछली वीडियो में हमने बताया था सबसेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स और रिलेशंस दोनों एक ही चीज होती हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे 64 है, मींस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी हमारे 64 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे यहाँ पर हो जाते हैं 64। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। Relation on set A. Let A is not equal to 5 means A is non-empty set. Then a subset of A cross A is called a relation on set A. एक एग्जाम्पल लेते हैं। A is equal to AB। ये एक सेट हमने नॉन एम्प्टी सेट एक कंसीडर किया है। दूसरा यही सेट हमने रिपीट करके लिखा है और हमें ए की ए के साथ क्रॉस करनी है, यानी ए की ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। तो ए की ए के साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको कहते हैं ऑन सेट ए। मीन्स यहाँ पे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स किस तरह से बन जाते हैं, ए बी और बी ए बी बी। तो इस तरह से हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर बन जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। देखिए ए क्रॉस ए हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। इसलिए हमने ब्रैकेट में रिलेशंस लिखा है। एक सेट को कंसीडर करते हैं, उसमें हमने 2 एलिमेंट्स को रखा है ए बी को। अब ए क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम ए की ए के साथ लेते हैं तो इस तरह से हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाते हैं। अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हम रखते हैं तो टोटल कितने सबसेट्स इससे बन सकते हैं? इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। 2 टू दी पावर 4 मतलब 16 रिलेशंस बन सकते हैं, 16 सबसेट्स बन सकते हैं। आइए देखते हैं वो सबसेट्स किस तरह से बनते हैं। एक तो इसमें सिंगल एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में लिखकर इस तरह से हम 4 रिलेशंस बना सकते हैं और इसमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को साथ साथ रखकर कुछ रिलेशंस हम इस तरह से बना सकते हैं और उसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स को साथ साथ रखकर कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हम इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 14th रिलेशंस बन जाते हैं। लेकिन अभी हमारे 2 रिलेशंस बचे हुए हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे बनने थे 16, 14 हमारे बन चुके हैं और 2 रिलेशंस हमारे अभी रिमेनिंग हैं। तो 15th रिलेशन हमारा एक ये सेट यही बन जाता है क्योंकि हर सेट खुद का ही एक सबसेट होता है। तो ये वाला सेट हमारा 15th रिलेशन बन जाता है और 16th रिलेशन बनता है वॉइड सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। वॉइड सेट भी हर किसी सेट का एक सबसेट होता है। यानी यहाँ पे हमारा 16th रिलेशन एक वॉइड सेट की फॉर्म में आता है।
कुछ नोट यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो सेवेंथ रिलेशन को देखें तो सेवेंथ रिलेशन में ए बी बी ये जो एलिमेंट्स है यहाँ ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये सेम है, तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब 15th रिलेशन को देखते हैं। 15th रिलेशन में हम देखें ये सेट और ये सेट सेम है, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वही ये रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। जो 16th रिलेशन है, जो वॉइड सेट है हमारा, इस वॉइड सेट को हम वॉइड रिलेशन कहते हैं। अब देखें इसमें सबसे बड़ा, जितने भी हमने 16th रिलेशंस बनाए हैं इनमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिलेशन हमारा 15th रिलेशन है, तो 15th रिलेशन को हम लार्जेस्ट रिलेशन कहते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 16th रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को हम स्मॉलेस्ट रिलेशन कहते हैं, और लार्जेस्ट रिलेशन स्मॉलेस्ट रिलेशन को हम ट्राइबल रिलेशन कहते हैं। चलिए अब आ गए हैं हम डोमेन और रेंज पर। तो डोमेन और रेंज क्या है, इसके लिए हमने दो सेट कंसीडर किए हैं, ए और बी। ए के अंदर एलिमेंट्स हमने ये रखे हैं और बी के अंदर हमने एलिमेंट्स ये रखे हैं। ए के अंदर 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और बी के अंदर 5 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम 4 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, यानी ए क्रॉस बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 2 to the power 20 रिलेशंस आएंगे, और 2 to the power 20 बहुत सारे रिलेशंस में से एक रिलेशन हमने यहाँ पर ले लिया है। इस रिलेशन को हम कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इस रिलेशन में हमें डोमेन और रेंज देखना है। देखिए डोमेन, इस रिलेशन का जो डोमेन है इसमें एलिमेंट्स हमारे आ जाते हैं 1 3 5 7, ये हो जाता है 1 3 5 और 7। और इस रिलेशन में जो हमारा रेंज आता है 8 10 और 2, 8 10 और 2। अब बात करते हैं हम इन्वर्स की, इन्वर्स ऑफ आर। जो आर हमारा ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का जो इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में कन्वर्ट करना होता है, इंटरचेंज करना होता है। तो यहाँ पे जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो रेंज हो जाएंगे और जो रेंज के एलिमेंट हैं वो डोमेन हो जाएंगे। यानी हमें 1 8 को यहाँ 8 1 कर देना है, 3 10 को हमें 10 3 कर देना है, 5 2 को हमें 2 5 कर देना है, और 7 8 को 8 7 कर देना है। अब जो इन्वर्स रिलेशन हमने बनाया है, इस इन्वर्स रिलेशन का डोमेन क्या है? इस इन्वर्स रिलेशन का डोमेन हमारा आता है 8 10 और 2, 8 10 और 2। और इस इन्वर्स रिलेशन का जो रेंज हमारा आता है वो आता है 1 3 5 7, 1 3 5 और 7। अब ये हमारा डोमेन और रेंज हो जाता है। इसमें इस एग्जाम्पल में हम एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि जो R का डोमेन है वो R इन्वर्स के रेंज के इक्वल आता है, और R का जो रेंज है वो R इन्वर्स के डोमेन के इक्वल आता है।